हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो डेट है वो है 16 जून 2021 एंड आज इस वीडियो में मैं इस टाटा एल्क्सी लिमिटेड इस शेयर के बारे में चर्चा करूंगा एंड इसका टेक्निकल एनालिसिस एंड इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करूंगा वीडियो में। तो मुझे लग रहा है टाटा एल्क्सी में ये जो प्राइस आप देख रहे हो, इस प्राइस के बाद मतलब आज के बाद से एक बहुत ही बेहतरीन आप मूव आने वाला है। अराउंड 50% आप मूव आपको बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको दिख जाएगा। एंड आपको याद होगा, अगर आपने 2 महीने पहले का मेरा वीडियो देखा होगा तो टाटा एल्क्सी के बारे में मैंने बताया था वीडियो में। तब टाटा एल्क्सी का प्राइस चल रहा था 2700, ठीक है। उसके बाद से देखिए आज 2 महीने में कहाँ तक आ गया। 2 महीने में 40% से ज़्यादा इसने मूवमेंट किया है। तो 2700 से डायरेक्टली 3700 में ये आ गया है, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है कि इस टाइम के बाद से एक अच्छा मूवमेंट फिर से आपको ऊपर की तरफ आने वाला है। एंड बाय द वे, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट वगैरह नहीं हूँ। मैं यहाँ पर जस्ट मेरा ओपिनियन, ठीक है, मेरा एनालिसिस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। आप किस शेयर को खरीदो ना खरीदो ये कम्प्लीटली आपका डिसीजन होगा, ठीक है। मेरा वीडियो देख के आप डायरेक्टली कोई डिसीजन मत लेना। मेरा वीडियो देखो, उसके बाद खुद से एनालिसिस करो। उसके बाद अगर आपको सही लगा मेरा एनालिसिस, ठीक है, उसके बाद ही आप एक्शन लो, ठीक है। तो चलिए इसका ओवरऑल जो चार्ट है, ओवरऑल लाइन चार्ट देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मार्केट में आया था 1 जनवरी 1999 में। तो ये जो शेयर है एक 22 साल हो गया है, ठीक है। 22 साल में 22 ईयर्स में 10,000% रिटर्न दिया है, ठीक है। एंड बाय द वे ये रिटर्न आपको 10,000 लग रहा है, लेकिन 2 3 4 5 साल बाद ये रिटर्न स्काई रॉकेट हो जाएगा, ठीक है, मुझे लग रहा है। एंड अब हम लोग इसका 5 साल का रिटर्न देखते हैं। 5 साल में बेहतरीन 323% रिटर्न दिया है, ठीक है। एंड 1 साल का रिटर्न देख लेते हैं। 1 साल में देखिए 328% आउटस्टैंडिंग रिटर्न इसने बना के दिया है। 6 महीने के रिटर्न देखिए 127% ब्यूटीफुल रिटर्न है। एंड 1 महीने में देखिए 3.41%। तो 1 महीने से ये शेयर जो है एक ही रेंज में घूम रहा है। तो आज मुझे लग रहा है कि आपको इस टाइम में वीडियो बनाना चाहिए, बिकॉज आप मूव फिर से एक आने वाला है मेरे अगर एनालिसिस सही है तो चलिए फटाफट इसका हम लोग टेक्निकल चार्ट में जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो अब हम लोग आ गए हैं टाटा एल्क्सी का 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट की तरफ। तो एक दिन टाइम फ्रेम चार्ट मतलब एक एक कैंडल जो है 1 डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड मैंने मार्च महीने में 2 महीने पहले टाटा एल्क्सी को 2600-2700 रुपीज़ में आपको रिकमेंड किया था एंड बोला था कि भाई इस प्राइस के बाद एक 40 to 50% आप मूव आ जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके चेक कर लो कि मैंने एग्जैक्टली क्या क्या बोला था एंड बोलने के पीछे मेरा लॉजिक क्या था। तो मैं आपको एक आसान शब्द में बता देता हूँ कि उस जगह पे मुझे फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिखा था। ये जो है फ्लैग एंड पोल पैटर्न जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एंड ये है फ्लैग का जो है पोल एंड एक फ्लैग एंड इस तरह का एक पैटर्न क्रिएट कर रहा था। एंड मैंने बोला था जिस दिन भी इस पैटर्न के बाहर जाएगा ये कोई भी कैंडल एंड यहाँ पर अगर वॉल्यूम अच्छा है तो ये आपको 40 to 50% मूव दिखाएगा। उसके बाद देखिए 2 महीने में ये जो है ये जो स्टॉक है इसने ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न आप लोगों को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही दे दिया था, है ना। एंड उस टाइम एक और लॉजिक था कि ये जो प्राइस था 2700 रुपीज़ जो प्राइस था वो ये लो जो लाइन है ये बाय द वे 50 डे मूविंग एवरेज उसके आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। एंड फिलहाल का सिचुएशन में आप देखिए ये यहाँ पर भी आपको एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न फॉर्म होते हुए दिख रहा है, ठीक है। एंड बाय द वे यहाँ पर मैं आपको एक क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि ये पैटर्न अभी फॉर्म नहीं हुआ है। एंड अगर आप इस स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो तो इस बार आप इस पैटर्न के बाहर जब भी कैंडल बाहर जाए इसके, ठीक है, उस टाइम एंट्री करो, उससे पहले नहीं। एडवांस एंट्री राइट नाउ आप मत करो। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि आप एडवांस एंट्री कर सकते हो इस जगह पे, लेकिन इस बार मैंने बोल रहा हूँ कि भाई इस टाइम आप एडवांस एंट्री बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। जब भी देखेंगे कि एक कैंडल इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड विद ह्यूज वॉल्यूम देन आप ट्रेड करो। एंड अगर ये होता है तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो फिर से छोटा वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। एंड ये बोलने का रीज़न ये है कि इस टाइम मुझे सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। इसका रीज़न है कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अगर बाय एनी चांस ये जो कैंडल है इसके नीचे ट्रेड होता है तो अच्छा खासा गिरावट माने ह्यूज गिरावट आपको नज़र आ सकता है, ठीक है। अगर किसी भी रीज़न इसके ये जो इसके नीचे ट्रेड होने लगे तो ये
जो गिरावट है डायरेक्टली यहाँ से 2700 रुपीज़ में फिर से आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से एक और गिरावट हो सकता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। एंड ये बोलने का रीज़न क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अब। तो ये देखिए, ये 1 डे टाइम फ्रेम चार्ट देख रहे हो, है ना। ये जून 2020 के बाद से ये कितना अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है ना। यहाँ पर देख सकते हो जैसे 300% मूवमेंट हुआ। एंड ये जो प्राइस है, ये जो चार्ट पैटर्न है, वो येलो लाइन के ये तीनों जो मूविंग एवरेज है, तो ये तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ये प्राइस ट्रेड हो रहा है। एंड ये तीनों जो मूविंग एवरेज है वो 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। एंड जब भी इसमें करेक्शन आता है वो येलो लाइन के आसपास आके फिर से बाउंस बैक करता है। ये पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलूँगा 1 वीक टाइम फ्रेम की तरफ, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत इजी होगा देखने में। एंड इसका एक और रीज़न है मेरे पास। तो देखिए, एक इस टाइम मुझे बोला कि आपको क्लियर कट बोला था कुछ टाइम पहले कि अगर इसके नीचे ट्रेड हो जाए, इसके नीचे अगर कोई भी कैंडल सस्टेन हो जाए तो अच्छा खासा गिरावट आपको मिल सकता है, ठीक है। ह्यूज गिरावट आपको दिख सकता है। इसका एक रीज़न ये है कि यहाँ पर देखिए वॉल्यूम इस जगह पे ड्राई आउट हो रहा है, ठीक है। अगर प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है एंड वॉल्यूम ड्राई आउट होता है तो ये अच्छा साइन नहीं होता है। यानी कि इसका ये मतलब ये है कि भाई जो बायर्स इसको प्राइस को ऊपर ले जा रहा है वो उतना ताकतवर नहीं रहा अब, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए कितना अच्छा खासा मूवमेंट हुआ, या वॉल्यूम देखिए कितना अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ मूवमेंट हुआ। इसको मैं कहूँगा कि अच्छा वॉल्यूम है। लेकिन इस जगह पे, इस मूवमेंट के बाद इस जगह पे जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है वो वीक वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब भी इसके ऊपर ट्रेड करें एंड वॉल्यूम के साथ, तभी आप इसमें एंट्री कर सकते हो 20, 40, 30% प्रॉफिट के लिए। एंड अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो वो भी आप सोच लेना। तो ये जो चार्ट है, ये जो क्या कहते हैं, ये जो स्टॉक है, ये जो है ऑलवेज फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट करके ऊपर जाता है। मैं आपको यहाँ पर दिखाई दूँ बहुत पहले से। यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल आपने देख लिया, ऊपर गया। यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल मैंने बताया था, इस जगह पे ऊपर गया। एंड करंट सिचुएशन में भी यहाँ पर फ्लैग एंड पोल क्रिएट कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली ऊपर जाएगा? मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि जब यहाँ पर मैं आपको कुछ पास्ट में ले जाऊँगा, पास्ट का डेटा दिखाऊँगा आपको। यहाँ पर देखिए 2015 का चार्ट है, 15 का यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल क्रिएट हो, ऊपर गया। दूसरा फ्लैग एंड पोल क्रिएट के ऊपर तो गया लेकिन नीचे गिर गया, है ना। अच्छा खासा गिरावट हो गया। यहाँ पर देखिए अराउंड पहले फ्लैग एंड पोल के आसपास आ गया था, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में। उसके बाद सेकेंड चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। यह देखिए, पहला फ्लैग एंड पोल क्रिएट करके ऊपर गया, दूसरा फ्लैग एंड पोल क्रिएट कर गया, फिर नीचे गिर गया। तो जब भी यहाँ पर देखिए अच्छा खासा जब मूवमेंट होता है एंड 2 फ्लैग एंड पोल क्रिएट करने के बाद एक चांसेस रहता है कि नीचे गिर जाए, ठीक है। ये बात शायद आपको इलॉजिकल लग रहा होगा, बट ये मैं जस्ट प्रीवियस डेटा देख के बता रहा हूँ, ठीक है, कि 2 बार हो चुका है। ये तीसरे बार होगा कि नहीं होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आइडिया दे सकता हूँ कि जब भी इसमें 2 बार फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट होता है उसके बाद एक गिरावट होता है, ठीक है। एंड करंट सिचुएशन देखिए, यहाँ पर 3 बार फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट हो गया, 1, 2, 3। तो हो सकता है कि एक अच्छा खासा गिरावट आपको दिखे, बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर येट। एंड सेकेंड जो रीज़न है मैं आपको बता दिया कि यह जो है वॉल्यूम का ड्राई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप पुराना वॉल्यूम देखेंगे यहाँ से, देखिए कितना अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ था। इस जगह पे देखिए कितना अच्छा वॉल्यूम, लेकिन राइट नाउ इस सिचुएशन में वॉल्यूम जो है बिल्कुल ड्राई आउट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मुझे जो है लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड करने में मुझे डर लग रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो अगर इसके बाहर निकले तो आप ट्रेड ले सकते हो। तो मैं आपको लेके आया हूँ Screener.in पे। तो इस जगह पे मैं टाटा एलेक्सी इस शेयर का फाइनेंशियल एनालिसिस करूँगा। तो चलिए इसको वेबसाइट की तरफ चलते हैं। तो ये जो शेयर है इसका कामकाज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एंड उसी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो आपको पता है कि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल ये दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड ये जो कंपनी का फोकस है ये 2 सेक्टर के अंदर ही है, यानी डेफिनेटली ये फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रो करने का पोटेंशियल लगता है। तो लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका फ्यूचर को देखते हुए, ठीक है। तो इसीलिए इस कंपनी का सब कुछ आपको महंगा दिखेगा। तो इस शेयर का बेसिक डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप है 23,000 करोड़ का।
यानी ये मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का पी है 64.7, इंडस्ट्री का पी है 33। तो इंडस्ट्री का पी से ऑलमोस्ट डबल वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रहा है। इसका आरओसी है 40%, बहुत ही बेहतरीन आरओसी है। आरओई है 29.9%, 30% आरओई है, यानी ये भी एक अच्छा नंबर है। यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोमोटर चेंज में कोई भी चेंज नहीं हुआ है प्रोमोटर में। एंड प्रॉफिट देखिए 5 साल का 18%, 3 साल का रिटर्न देखिए 42.8%, ये कॉम्पाउंडेड रिटर्न है 42.8%, ठीक है, तो बेहतरीन नंबर है। एफआईआई होल्डिंग देखिए 12.1%, एफआईआई को भी ये शेयर पसंद आया। एंड प्रोमोटर के पास ये जो है 44.5% शेयर है एंड डीआईए के पास 5.32% शेयर है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी देख लेते हैं कि 0.05 है डेट टू इक्विटी, बहुत ही नेग्लिजिबल। इसका जो है बुक वैल्यू है 207, यानी इसका करंट प्राइस है 13,798। तो बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 16-17 टाइम्स प्राइस में वैल्यूएशन में ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि इसका सब कुछ आपको महंगा ही दिखेगा। इसका प्लेज परसेंटेज यहाँ पर देख लेते हैं कि 0 प्लेज है इस कंपनी में। इसका जो डेट टू इक्विटी स्लाइड है मतलब नेग्लिजिबल। इसका पीजी रेशियो है 3.44, ठीक है। तो आपको पता है कि पीजी रेशियो अगर 1 के नीचे होता है तो वो अच्छा माना जाता है, यानी ये अभी भी अंडर वैल्यूड है। तो ये कंपनी अभी अंडर वैल्यूड तो डेफिनेटली नहीं है, तो पीजी रेशियो भी यहाँ पर हाई देखने के लिए मिल रहा है। तो डीआईआई होल्डिंग मैंने आपको दिखा दिया। ये जो कंपनी है इसका डिविडेंड भी देता है, ये 0.63% डिविडेंड है, नॉट बैड। इसका फेस वैल्यू है 10, एक बार भी स्प्लिट नहीं हुआ है। इसका प्रोमोटर के पास 44.5% होल्डिंग है, बहुत ही बेहतरीन। इसका सेल्स ग्रोथ 5 साल का कुछ खास नहीं लगा मुझे, ओनली 11.2%, इज़ लाइक ओकेश, ठीक है। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए 1209, इंट्रिंसिक वैल्यू से ऑलमोस्ट 3 गुना प्राइस में ये ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग प्रोस कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी 29.69%, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया। कंपनी हैज़ बी मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 50%, तो डिविडेंड भी मैंने आपको दिखाया पहले। तो इसका कॉन्स देख लेते हैं। जो 17 टाइम्स मैंने बोला था कि बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है, एंड इसका सेल्स ग्रोथ है 11%, नॉट बैड, सॉरी नॉट गुड एट ऑल। इसका पीआरस कंपनी आप देख सकते हो टाटा एल्क्सी के साथ, कोफोर्ज, यहाँ पर एल&टी टेक, ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड्स, इसका पीआरस कंपनी है ये। तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो मार्च 2010 से इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए सेल्स, बॉटम लाइन पहले देखते हैं। 376, 411, 514, 605, 772, 849, देखिए लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। उसका टॉप लाइन 1075, 1236, 1300, उसके बाद देखिए 1597, 1610, 1826। तो लास्ट 10 साल में एक भी साल ऐसा नहीं हुआ कि लास्ट ईयर से कम है, ठीक है। लगातार इसका प्रॉफिट जो है, सॉरी सेल्स जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18, 22, 29 करंट सिचुएशन में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका है, ठीक है। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब हम लोग देखेंगे 67, 47, 68, 71, 37, 177, 248, 274, 348, 416, 351। यहाँ पर तो कोरोना की वजह से इसका कम हो गया था। उसके बाद देखिए 524। तो ओवरऑल इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर की तरफ है लास्ट 10 सालों में। लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना अच्छा है लास्ट 10 साल से, तो अगर इसका चार्ट मैं आपको लेके जाऊंगा फिर से, मैक्सिमम चार्ट। तो इस जगह पे देखिए 2010 साल से यहाँ पर से अवेलेबल है, 2010 से यहाँ पर 2015 तक ऐसे फ्लैट क्यों है, एंड इतना ही अच्छा कंसिस्टेंट है। तो इस जगह पे 15 के बाद इतना ह्यूज फॉल क्यों हुआ, एंड इतना ही अच्छा रिजल्ट है तो इस जगह पे इतना ह्यूज फॉल क्यों हुआ, वो भी हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको इसका जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 108, 124, देन देखिए डिक्रीज होगा 94, देखिए उसके बाद स्लाइटली इंप्रूव होगा 107, देन फिर से डिक्रीज होगा 70, देन नेक्स्ट साल भी 70, उसके बाद थोड़ा इंप्रूव हुआ, उसके बाद इंप्रूवमेंट हुआ, उसके बाद फिर से डिक्रीज हुआ, फिर से इंप्रूव हुआ, फिर से इंप्रूव हुआ, फिर से इंप्रूव हुआ। तो लास्ट 3 साल से ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स का चार्ट जो है कॉन्सिस्टेंट नहीं है। 2 साल
प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 1 साल कम हुआ, उसके बाद 1 साल ज़्यादा हुआ, उसके 2 साल फ्लैट रहा। तो ऐसे चल रहा था इसका पैटर्न, ठीक है। तो टॉप लाइन ग्रो होने के बावजूद भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छा नहीं है। इसका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, इसका भी सेम हाल 70, देन 82, देन फिर से डाउन 66, देन 71, देन फिर से डाउन 49, देन स्लाइटली इम्प्रूवमेंट 50, देन फिर से अप 75, देन ऊपर गया 82, देन फिर से डाउन, फिर उस थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, देन इंक्रीज़ हुआ, देन इंक्रीज़ हुआ। तो लास्ट 3 साल से ये तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उससे पहले का रिजल्ट देखेंगे तो लाइक अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे इसका नेट प्रॉफिट चल रहा है। हालांकि इसका जो है टॉप लाइन तो अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, लेकिन बटम लाइन जो है इसका उतना अच्छा से ग्रो नहीं हो पाया। तो अब हम लोग इसका क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। तो ये 2018 से डेटा अवेलेबल है। तो जून 2018 में यहाँ पर सेल्स हुआ 382, देन 403, देन 407, देन 405, देन 362, देन 386। यहाँ पर देख सकते हो पैटर्न कुछ अप डाउन ऐसे चल रहा है ना। यहाँ पर 423, देन 439, देन 400, देन 430, देन 477, देन 518। तो मैंने पहले ही आपको बार बार बताया कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो तो आपको जो ईयरली स्टेटमेंट देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्वार्टरली स्टेटमेंट आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको नॉइज़ मिलेगा। टाइम फ्रेम जितना छोटा होगा उतना नॉइज़ ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप लास्ट 4 साल को यहाँ पर 4 क्वार्टर को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो है लास्ट 4 क्वार्टर से एडिशन आपको ज़्यादा ही मिलेगा। इसका लास्ट 4 क्वार्टर से ये अच्छा ही होगा, ठीक है। तो एक क्वार्टर के अंदर अप डाउन हो ही सकता है किसी भी रीज़न की वजह से। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने आपको पहले दिखाया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत बेहतरीन है, 20 से 30 के बीच में है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए यहाँ पर 107, 17, 13, 98, 70, 70 ऐसे है, मतलब अप डाउन ऐसे चल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट हम लोग देखेंगे 70, 82, 66, 71, 49, 50, 75, 82, 69, 79, 105, 115। तो लास्ट क्वार्टर में तो अच्छा, लास्ट 3 क्वार्टर से तो लास्ट 4 क्वार्टर से तो अच्छा ही रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ये कब तक आएगा वो तो फ्यूचर में ही आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि इसका प्रीवियस डेटा जो है वो अप डाउन ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग, मुझे जो है उस तरह का कंपनी पसंद है जिसका हर एक क्वार्टर का रिजल्ट नेक्स्ट प्रीवियस क्वार्टर से ज़्यादा है। एंड ऐसे मुझे 2-3 कंपनी ही लाइफ में मिला है, ठीक है। लेकिन ये कंपनी भी उसको मतलब वो पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा, ठीक है। तो लोग अभी भी इस कंपनी में स्पेकुलेशन कर रहे हैं, यानी फ्यूचर ग्रोथ देखते हुए इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में ये सब आएगा, ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा, इसीलिए लोग इंटरेस्टेड है इस कंपनी में। इसका जो है रिजल्ट उतना ज़्यादा मतलब इंक्रीमेंट मुझे नहीं दिखा, शायद फ्यूचर में हो जाए, क्या पता। अब हम लोग इसका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 44, 44, 44। तो शेयर प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट सेम ही अमाउंट है 2018 से। इन एफआईआई के डेटा भी देख लेते हैं। एफआईआई के पास 2018 का जून में 10% था, फिर सितंबर 2019 में जब रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया था 7.77 हो गया, एंड करेंटली मार्च 2021 में 12 हो गया। तो मतलब प्रोमोटर एफआईआई के पास जो है ये शेयर अच्छा खासा अमाउंट में है, ठीक है, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं है। एंड डीआई का सिचुएशन भी सेम, यहाँ पर देखिए 2018 में डीआई के पास 6.12% था, दिसंबर 2019 में 2.52 हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 5.32 हो गया। तो पब्लिक के पास 38.08% रिसेंटली है। तो ये रिजल्ट ठीक ठाक है इसका प्रोमोटर होल्डिंग, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। तो इसका हम लोग बोरोइंग्स एंड रिजर्व्स देख लेते हैं। तो इस कंपनी का जो है रिजर्व्स यहाँ पर देखिए दिन के दिन रिजर्व्स बढ़ रहा है, ये बहुत ही एक बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। इसका रिजर्व्स जो है देखिए 2019 में 880 था, देन 1028, देन 1200। तो अच्छा खासा अमाउंट में 20% से हर साल इसका रिजर्व बढ़ रहा है, ठीक है। एंड इसका बोरोइंग्स देखिए, मतलब बेयर मिनिमम बोरोइंग्स है इसका। तो पहले का 2010 से 2013 तक स्लाइटली बोरोइंग्स था, उसके बाद इसका डेट को कम्प्लीटली क्लियर कर दिया था 2019 तक। फिर से 20 एंड 21 में स्लाइट बोरोइंग्स इस कंपनी में हो गया, लेकिन इसका रिजर्व की कंपैरिजन में ये बोरोइंग्स नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो मैंने इसका फाइनेंशियल डेटा देखा वो मुझे उतना भी बुरा नहीं लगा, काफ़ी अच्छा ही है, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना होगा कि फ्यूचर में कैसा रिजल्ट करता है ये कंपनी।
अगर ये फ्यूचर में रिजल्ट करता है अच्छा, तो हम लोग बाद में सोचेंगे कि ये इसको जो है होल्ड किया जाए या फिर नहीं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर मतलब ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी डिसीजन मैं आपके हाथ में छोड़ दूंगा। मैंने आपको दिखाया कि इस कंपनी का प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। प्रोस के अंदर मैंने आपको दिखाया कि चार्ट में जो मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा था उसमें मैंने दिखाया कि ये कंपनी जब ऊपर जाता है वो फ्लैग पैटर्न क्रिएट करके ऊपर जाता है। एंड फिलहाल का सिचुएशन में फ्लैग पैटर्न क्रिएट हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इसका जो है वॉल्यूम जो है ड्राई आउट हो रहा है। एंड एक और चीज़, इसके पहले जो 2 बार फ्लैग पैटर्न के बाद 2-3 बार फ्लैग पैटर्न के बाद एक अच्छा खासा डीप इसमें आता है, ठीक है। तो लास्ट 4-5 महीने में यहाँ पर ऑलरेडी ये 2-3 फ्लैग पैटर्न क्रिएट हो गया है। तो मे बी देयर कुछ डाउन हो जाए, क्या पता। तो मैंने आपको बताया कि अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करो तो जब भी इस फ्लैग के बाहर कोई भी कैंडल क्लोज करे एंड वॉल्यूम अच्छा है तो ही आप इस पर ट्रेड करो, अदरवाइज़ आप इसको जो है बहुत पहले इसमें इन्वेस्ट मत करो। एंड इसका मैंने पहले ही दिखाया कि लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कंपनी में, इसका फ्यूचर को देखते हुए, ठीक है। तो इसीलिए सब कुछ आपको हायर वैल्यूएशन में देखने के लिए मिलेगा। पीई रेशियो हाई, इसका बुक वैल्यू से करंट प्राइस बहुत हाई, इसका पी से इस इंडस्ट्री का पी से इसका पी बहुत हाई, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू से 3 गुना ये ट्रेड कर रहे हैं। तो सब कुछ हायर वैल्यूएशन में आपको दिख रहा होगा। एंड इसका जो है प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए, उतना अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर नहीं है, 11.18%। हालांकि इसका टॉप लाइन जो है ये लगातार ग्रो हो रहा है 2010 से, लेकिन इसका प्रॉफिट उतना अच्छा स्पीड से ये डेफिनेटली नहीं ग्रो हो रहा है। तो ये कंसर्न की चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो बाकी डिसीजन आप लेना कि आपको क्या करना है। मैंने इस कंपनी का प्रोस कॉन सब कुछ बता दिया है। तो होपफुली आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ ग्रेट डे।